तो अभी तक हम जनरल ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन अब क्या है कि जो हमें चाहिए उसको फोकस्ड ग्रेटिट्यूड का नाम देंगे या कंसंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड का नाम देंगे। जिस तरह से सबको पता होगा, और थोड़ा मुझे करेक्ट भी करिएगा, 24 घंटे में कितने पहर होते हैं? चार। चार पहर होते हैं। चार। चार। जी। और कोई बताएगा? चार ही होते हैं। कब सुना है लास्ट? मुझे तो ऐसा लग रहा है बचपन में। बचपन में सुना है। ठीक है। एक पहर कितने घंटे का होता है? क्यों भाई, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो चार पहर हो गए, तो एक पहर कितने घंटे का हुआ? 6 घंटे। देखो भाई, थोड़ा सा अपनी नॉलेज अपग्रेड कर लो, या फिर मुझे थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन में 8 पहर होते हैं, और जो एक पहर होता है वो 3 घंटे का होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पहर जो है वो ब्रह्म मुहूर्त का है। ठीक है, बिफोर सनराइज। मेरे पीछे सनराइज दिख रहा है, वाह अच्छा हुआ, चलो। तो बिफोर सनराइज का जो 3 घंटे हैं, उसका हम वो लेंगे फायदा। ठीक है, अब जितने लोग ले सकते हैं ले लेंगे, नहीं तो किसी भी अपना एक इम्पोर्टेंट टाइम ले लेंगे अपने हिसाब से, और जो टाइम अपने को देंगे उसी टाइम का यूज करेंगे। यूज करेंगे मतलब कि उसी टाइम अगर आपने अपने आप को कमिटमेंट की है, तो फिर आप अपनी खुद की भी नहीं सुनेंगे। ठीक। तो एक बार कमिटमेंट हो जाने, अच्छा। दूसरी चीज, ये एक बात हो गई। दूसरी चीज, आपका जो ड्रीम है उसकी बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। जो एक पर्टिकुलर ड्रीम लेके काम करेंगे हम, तो आप अपना ऊपर लिखेंगे ड्रीम ये, विथ फुल क्लैरिटी। ठीक। ड्रीम मतलब गोल, मतलब आपका जो भी विश है वो एक चीज, और वो क्यों चाहिए, क्यों चाहिए उसके बारे में भी अच्छे से लिखेंगे। पहले ये काम शुरू करने से पहले इतना काम जरूर करना है। आपको पता होना चाहिए कि क्या है, व्हाट इज योर ड्रीम, प्लस व्हाई डू यू वांट दिस, जो भी आपका ड्रीम है। क्यों चाहिए, मतलब किसी को अगर कहीं पर्टिकुलर जगह जॉब चाहिए तो क्यों चाहिए भाई, ये बिल्कुल क्लैरिटी आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। एक चीज मैं इसमें थोड़ा सा बताऊंगी कि जैसे आप एक गिलास पानी देखो। ठीक है, ये बिरबा जी के हाथ में कप है, शायद उसमें चाय है या कॉफी है, तो जो भी है। ठीक, तो ऐसे समझो कि ये पूरा जो ग्लास है और एक मग है, उसमें जो कॉफी है या चाय है जो भी है, ये पूरा यूनिवर्सल माइंड है। ठीक, यूनिवर्सल माइंड है। और पता नहीं मैं एग्जाम्पल क्यों ले रही हूँ, अच्छा वैसे भी ये पूरा यूनिवर्सल माइंड है। आपको जो चाहिए जो भी चीज, वो इसी कप में मौजूद है, इसी मग में मौजूद है कहीं ना कहीं। लेकिन बस आपको क्या करना है, उसको रीअरेंज करके अपने पास लेकर आना है, जिससे कि आप आपके माइंड में वो चीज फिट हो जाए। मतलब पूरा यूनिवर्सल माइंड, उसमें वो चीज मौजूद है जो आपका ड्रीम है, जो भी आप चाहते हैं। आपको इस तरह का फोकस, या कह लो उस तरह की लाइट डालनी है, ग्रेटिट्यूड की टॉर्च जलानी है। वहां वहां वो टॉर्च की लाइट जाएगी, और उस चीज को इकट्ठा करके आपके पास लेकर आएगी। ये चीज समझिए, है ना? तो मतलब एक पूरा है, ऐसा कुछ कंटेनर समझ लो, पूरा एक वो, जिसमें वो सारी चीजें मौजूद हैं। ऐसे समझ लो कि ये पूरा मग है, इसमें ये सारी चीजें मौजूद है, मेरे ड्रीम्स की हर एक कंपोनेंट। अगर एक जॉब चाहिए, तो वो, मान लो स्कूल में कहीं किसी को जॉब चाहिए, तो वो स्कूल भी मौजूद है, उस स्कूल का प्रिंसिपल भी मौजूद है, वहाँ के टीचर भी मौजूद है, वहाँ के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, वो सारी चीज उसी इसमें मौजूद है। आपको क्या करना है, अपनी वो टॉर्च जला के उन सारी चीजों को इकट्ठा करके अपने पास फोकस्ड ग्रेटिट्यूड के साथ अपने सामने लेकर आना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा? आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए। जब क्लियर होगा तभी आप उस तरफ टॉर्च की लाइट जला सकते हैं, मतलब ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, जिससे कि आप उसको अट्रैक्ट करेंगे और अपने सामने, अपनी आंखों के सामने लेकर आएंगे, मतलब 3D वर्ल्ड में लेकर आएंगे। 3D वर्ल्ड मीन्स जो आप देख पा रहे हैं। अभी सारी चीजें 5D में है, आपको फोकस करके उसको 3D वर्ल्ड में लेकर आना है। ठीक, ये बात समझ में आ गई? तो इसलिए वाई, WHY, वाई, क्यों क्यों चाहिए वो चीज।
ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एक भी रीजन छूटे ना। ठीक है। अब उसके बाद ये तो हो गया। अब उसके बाद क्या है कि मान लो किसी को, चलो जॉब ही चाहिए या घर चाहिए या जो भी चाहिए, वो क्यों नहीं मिल पा रहा है। शायद बहुत दिनों से लगे हुए हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है। और इसमें मैं चाहूंगी कि जो लोग बहुत दिनों से किसी चीज के पीछे लगे हुए हैं, वो थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, आपको क्या लग रहा है, ऐसी कौन सी अड़चने आ जा रही है कि नहीं हो पा रहा है। उससे और अच्छे से क्लैरिटी होगी आप सबको, उससे और अच्छे से हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर पाएंगे उसी फोकस्ड एरिया में। क्यों नहीं हो पा रहा है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। घर। अच्छा ठीक है, घर। घर चाहिए, चलो एक यही टॉपिक लेते हैं। तो क्यों नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्या है, बिल्कुल क्लियर बताएं। बजट। मन में बजट का ફોકસ इशू નથી है। એને લેવા માટેનું इसका फोकस नहीं है। हाँ लेकिन चाहिए सही लेकिन उसके सामने विजन नहीं है, वो उसका ड्रीम जो स्पेशल ड्रॉ है चार्ट है जो भी हो वो नहीं है सामने। तो ठीक है, वो तो सेकंड पॉइंट में वो क्लियर हो गया कि आपको पूरी क्लैरिटी लेकर आनी है। ठीक है, तो उसमें आप अपना टाइम लेके पूरी क्लैरिटी के साथ, जैसे घर ही है तो कैसा घर चाहिए, कहाँ पे चाहिए, कितना आपका बजट होना चाहिए। अभी मैं तीसरा ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा दिमाग में ऐसा कौन सा वर्ड आ रहा है कि इसलिए नहीं हो पा रहा है। जिसको घर चाहिए वो बताए। बजट का इशू आ रहा है। और एक इस पे भी क्लियर है कि चलो बजट का हो जाएगा, बट एक मन में डाउट आता है कि अगर मैं लोन लेती हूँ तो क्या मैं उसकी ईएमआई को कंटिन्यू पे कर पाऊंगी। ये वाला थोड़ा सा एक डर आता है मन में, अदरवाइज और कोई इशू नहीं है। अदरवाइज और कोई इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मनी का इशू है, ऐसे ही समझे। हाँ मनी, जी। हाँ बजट। जी। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि फोकस ग्रेटिट्यूड किधर करना है। इतने से समझ में आया, मनी पे, है ना। अच्छा, मनी तो हो गया एक जनरल, मनी के लिए तो हर आदमी करता है ना। लेकिन आपको बजट, आपको पर्टिकुलर एक उसमें जो भी आपने सोच रखा है उस अमाउंट में आपको वो घर चाहिए। तो आज तक कभी ऐसा हुआ है, जो भी आपने अमाउंट सोच रखा है उसी में चाहिए। ठीक है, तो आज तक कभी ऐसा हुआ है कि जब कभी भी आप कुछ सामान लेने गए हो और वो पर्टिकुलर अमाउंट सोच के उसमें वो लेके चले आए हो, ऐसा हुआ? हाँ जी। बचपन से लेके याद करो कि हाँ ठीक है, मैं एक कॉपी लेके आती हूँ अपने लिए, पेन लेके आती हूँ, पेंसिल लेके आती हूँ, और वो पैसे लेके गए आप, और वहां सामान लेके चले आए आराम से, कुछ पैसे छुट्टे बच भी गए होंगे। ऐसा हुआ है कभी? हाँ जी। हाँ उन जी। सारी चीजों को याद करके उनके लिए थैंक यू करना है। इसी को कहते हैं फोकस्ड ग्रेटिट्यूड, कंसंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड। ठीक है, तो जब जब ऐसा मैम हुआ है। हाँ जी। मैम किसी भी एरिया में कर सकते हैं ऐसे, जैसे हेल्थ को लेके होता है मुझे तो ज्यादा, हम्म। तो वो कैसे करेंगे मैम? हाँ, किसी भी एरिया में फोकस कर कर। सकते हैं। अभी अभी एक 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 चीज को लेते हैं। ठीक है, तो सफिशिएंट मनी के लिए कर रहे थे, है ना, कि इस पर्टिकुलर अमाउंट में मुझे ये चाहिए। तो जब जब ऐसा टाइम आप याद करेंगे कि आपके पास सफिशिएंट मनी था, आप चलो एक सूट ही लेने गए, आपके पास उतने पैसे थे और लेके चले आए खुशी खुशी, बस उस टाइम को याद करके उसके लिए थैंक यू करना। और उसमें भी अंदर घुसेंगे तो वो जो शॉपकीपर था, या आप कई सारी दुकानों में गए होंगे, जो जो आपको याद आता चल रहा है उन सबको जब आप लिखने बैठोगे ना उन चीजों के लिए, तब आपके दिमाग में वो चीजें, और जिसे कहते हैं जब आप लाइट डालते हो ना तो धीरे धीरे और चीजें आपको दिखाई देती हैं। शुरुआत में जैसे ही आप लाइट डालोगे बस थोड़ी सी चीज दिखाई देगी, लेकिन थोड़ी देर में ही आपको और उसकी बारीकियां नजर आने लगती हैं। हो सकता है कि वहां जब आप सूट लेने गए तो आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें दिखा रहे हो, बहुत तरह तरह के सूट दिखा रहे हो, है ना। तो उन चीजों के लिए लेके आपको ग्रेटिट्यूड करना है। ये तो पहली चीज हो गई। अभी दूसरी चीज इसी में, कई बार हमने सफिशिएंट मनी, ये सफिशिएंट मनी के लिए उसके न होने का वो किया है, उसकी कंप्लेंट, सफिशिएंट मनी न होने की कंप्लेंट करी है। तो उसके लिए या तो फॉरगिवनेस कर सकते हैं, प्रेयर। तो उसके लिए फॉरगिवनेस प्रेयर कर सकते हैं।
और नहीं तो अगर उसमें अगर ठीक नहीं भी लग रहा है तो उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड लिखा जा सकता है कि उन सभी टाइम को जब मैंने ऐसा बोला तो उस चीज के लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे माफ किया गया है। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया है फॉरगिवनेस को थैंक यू में बदलने का। कई बार होता है ना कि अरे आई एम सॉरी मैं इतना लेट आई, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि थैंक यू मेरे लिए इतना वेट करने के लिए, है ना। तो ये दो तरीके अलग अलग हो गए। इसलिए अगर आपको सॉरी बोलने में जरा भी नेगेटिव अंदर से फीलिंग आ रही है तो वो काम नहीं करेंगे। इन दोनों सेंटेंसेस में देखो कितना फर्क है कि आई एम सॉरी आपको वेट करना पड़ा तो आपको अंदर थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन थैंक यू मेरे लिए इतना वेट किया आपने तो आप भी थोड़ा सा वो हुए। और तो आप अपना खुद ही देखेंगे कि दोनों में क्या आपको सही लग रहा है। तो फॉरगिवनेस और थैंक यू दोनों साथ में भी चल सकता है। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया सफिशिएंट मनी के लिए। आप और जितना ज्यादा उसमें घुसेंगे उतनी ज्यादा आप चीजों को ढूंढ ढूंढ के उनके लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे ही करेंगे। प्लस आप ऐसे समझ लो कि आपका घर कहाँ पे होगा, अर्थ पे होगा ना। तो उस मदर अर्थ को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करना है, बहुत सारा। सुबह उठते ही, मैंने शायद मैजिक बुक में आप लोगों को बताया था कि सुबह उठते ही आप अपना माथा सिर पे मतलब धरती माँ पे लगाओ ही लगाओ। ठीक है। और जब समय लगाओ तो उनको बहुत सारा थैंक यू बोलो, बहुत सारा थैंक यू बोलो। ठीक है। दूसरा काम ये भी कर सकते हैं अगर टाइम है तो सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। और जब जल चढ़ाते हैं तो उस टाइम आप पैर पे कुछ भी नहीं, मतलब नंगे पैर ही रहते हैं, है ना, चप्पल वगैरह नहीं पहनते, शूज वगैरह। तो जिस समय आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं उस समय आप नंगे पैर रहते हैं, तो आप धरती से भी कनेक्टेड रहते हैं, सूर्य की तरफ आपका फोकस रहता है, जल आपके हाथ में रहता है, चारों तरफ स्पेस रहता ही है। मतलब आप 5 एलिमेंट से पूरी तरह कनेक्टेड होते हैं। और ये सारी अंडरस्टैंडिंग के साथ जब आप जल चढ़ाएंगे तो देखो सूर्य को हमारे जल की जरूरत नहीं है। ऐसा न सोचना कि वो सूर्य को हमें थोड़ा सा जल चढ़ा देंगे तो उसके कुछ उसको रिलीफ मिल जाएगा, वो इतना ज्यादा जल रहा है, थोड़ा पानी मिलके उसको आराम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए है ये सारी चीजें। ठीक है। और इसको हम जब समझते हैं तभी ये प्रैक्टिस कर पाते हैं। नहीं तो अभी तक क्या है, अरे ये सब क्या है, ये फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, लोग ऐसे ही कहते हैं। तो इस तरह का काम शुरू करा जा सकता है। और ये 5 एलिमेंट से कनेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में अच्छा, किस किस को कभी भी पैसे के लिए नेगेटिव बोला है, अरे यार इतना ज्यादा खर्च करते हो, अपने घर में ही कई बार बोल देते हैं ना, अनजाने में, पैसे कौन देगा, आगे मैं नहीं बोलूंगी, बहुत सारे तरह की लाइनें बोल देते हैं। है ये एसी ऑन कर रखा है, यहाँ कोई है नहीं, कौन देगा पैसे, मतलब उस इस तरह से कई बार हमारे मुंह से निकल जाता है। और आप सबको पता होना चाहिए कि वर्ड जो है वो बहुत पावरफुल है। तो और एक चीज याद रखेंगे, एक कंप्लेंट इज इक्वल टू 10 ब्लेसिंग्स। तो आप उस लेवल पे आते हैं और उस लेवल पे नहीं आना, आपको आपको उससे आगे बढ़ना है। तो 1 कंप्लेंट अगर याद आ रही है तो उसके लिए 10 ब्लेसिंग्स लिखना ही लिखना है, प्लस लेवल पे आने के लिए, प्लस और आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी ग्रेटिट्यूड की संख्या बढ़ा देनी है। ठीक है। तो इसको बोलेंगे अच्छा, बस केवल सफिशिएंट मनी ही है या फिर प्लेस का भी कुछ ऐसा है, एक पर्टिकुलर जगह, कुछ जगह कंफर्म है, जगह के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज घर के लिए जब भी हम सोचते हैं तो बजट तो हाई है, प्लस एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए भी वो होता है कि हाँ मुझे ऐसी जगह मिल जाए तो अच्छा है। हाँ, ये भी है। हाँ। ये भी है ना। देखो खुद नहीं, हाँ। मैं ढूंढ के सोच के बता रही हूँ। तो तो जो एक पर्टिकुलर जगह आपको नहीं मिल पा रहा है जैसा आप सोच रहे हो, तो क्या कभी ऐसा किया है कि कुछ कुछ जगहों को आपने बुरा भला बोला है। अच्छा, कुछ कुछ जगह छोड़ो, पाकिस्तान कितनी बेकार जगह है ना, है ना नहीं, पाकिस्तान। अपने एरिया को ही बोला है इनफैक्ट। आई होप यहाँ कोई वो नहीं है, मतलब तो पाकिस्तान के लिए तो हम सभी ऐसे ही बोल देते हैं। पाकिस्तान छोड़ो, आजकल तो बांग्लादेश और श्रीलंका और सबके लिए बोल देते हैं, चाइना, चाइना के लिए तो, है ना। तो भाई साहब जितनी जगहों को आपने खराब बोला है, या तो वो तो बहुत दूर की बात हो गई,
यहाँ तो पब्लिक टॉयलेट में गए, कितना खराब कितना गंदा है? ये क्या है? सारी जगहों के लिए जितने आपने कंप्लेंट करी है उसको अब आपको पॉजिटिव एनर्जी देनी है। आपने बहुत जगह जा जाके सोच सोच के नेगेटिव एनर्जी जगहों को दी है, तो अब आपको उसको पॉजिटिव में बदलना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मेरे साथ तो ऐसा हुआ ही है कि मैं जब रोहिणी में रहती थी तो मुझे मम्मी का इधर, मतलब जिस एरिया में अभी मैं रह रही हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं हमेशा कहती थी कितना गंदा है कितना गंदा है, और अब मुझे वहीं रहना पड़ रहा है। देख लो। तो भाई साहब, इस प्रैक्टिस को 1 महीने के लिए हम सब करेंगे, ठीक है? और उसके बाद आप रिजल्ट देखना, ठीक है? तो ये हो गया घर के लिए। और कुछ समझ में आ रहा है? अभी सोच लो। मैम 1 महीने के लिए सिर्फ एक ही बात के लिए करना है या दो तीन चीजों को एक साथ जोड़ के कर सकते हैं? जैसे हेल्थ एरिया भी ले सकते हैं, वेल्थ एरिया भी ले सकते हैं, जो भी। तो लालच बढ़ना शुरू हुआ है ना? है ये हो रहा है तो ये भी कर ही ले क्या? इतना मिल रहा है तो ये भी मिल ही जाए तो अच्छा है ना? कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जैसा भी आपका मन हो। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है कि एक पहर मतलब 3 घंटे आपको अपने एक ड्रीम के लिए देना ही होगा। बाकी आपके पास अगर और टाइम है तो आप और दे सकते हैं। ठीक। तो कल से सुबह 4 बजे से 5 बजे तक एक टाइम हो गया, मतलब 3 घंटे होने चाहिए। तो एक साथ हो, बहुत अच्छा है। नहीं होगा कोई बात नहीं, तो 1 घंटा एक समय, 1 घंटा एक समय, 1 घंटा एक समय निकाल के रखेंगे। ठीक है? तो सभी लोग अपना फोकस्ड एरिया, मतलब आपको क्या चाहिए, आपका ड्रीम, इसको लिखना है। फिर क्यों चाहिए वो बिल्कुल क्लियर लिखना है। क्यों चाहिए सारी डिटेल के साथ, कि अगर वो हो जाए तो कैसा कैसा होगा, आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों होनी चाहिए। बिकॉज सब चीज एक ऐसी समझ लो कि एक चीज में है, ग्लास में ही समझ लो कि सारी चीजें हैं। आपको क्या करना है, ग्रैटिट्यूड से उन सारे चीजों पे फोकस करके उनको एक साथ लेकर आना है जो आपको सामने दिखाई दे। तो जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी, जितनी ज्यादा आप लाइट डाल पाएंगे, उतनी जल्दी वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। ठीक। तो ये हो गया। हाँ जी। मैम दिन में 3 बार एक एक घंटे का टाइम निकालना है या सिर्फ सुबह एक ही बार करना है? अगर सुबह 3 घंटे का एक टाइम एक बार में निकाल सकते हो तो ठीक है। नहीं तो 1 घंटे सुबह, 1 घंटे दोपहर, 1 घंटे शाम दे लो, रात में दे लो, जो भी है। ठीक है? ओके मैम, ओके मैम। तो मैंने सोचा, मतलब मैं करने जा रही हूँ तो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ ये चीज शेयर करूं, और अगर आप लोग के भी कोई ड्रीम्स है तो आप सबको साथ में लेके चलो। तो क्या होता है, बड़ा अच्छा रहता है ना? वो सब हमको पता है। एक थोड़ा जोश रहता है, मोटिवेशन रहता है, और साथ में ये होता है कि भाई कभी कभार ना मन निकला, चलो अच्छा अभी बाद में कर लेंगे। लेकिन साथ वाले और लोग करने जा रहे हैं तो नहीं, अब करना ही है तो चलो सब लोग एक साथ ही कर लेते हैं, तो इस तरह की चीज हो जाती है। इसलिए मैंने ये आप लोग के साथ शेयर किया। ठीक है? तो हो गया, और ये कोई बात? 1 घंटे तक लिखना है मैम? हाँ जी। 1 घंटे मतलब क्या करना है? 1 घंटे मतलब लिखता है थोड़ी जल्दी देंगे ना उसके बाद, वही थैंक यू वाला। भाई कहाँ है आप, पहले मुझे बताइए। हम है छत में। मैंने ये क्लास रखी और आप ही गायब हैं? मैं पूरी क्लास में अटेंटिव हूँ, मैं प्लांट को पानी डाल रही हूँ उसमें। पीछे सनलाइट दिखाई दे रही है, वाह मजा आ गया, सन के साक्षात और दर्शन मैं छत में ही हूँ नकली और मैं करने अपने के लिए। प्लांट को पानी दे रही हूँ जो मैंने अभी लगाए थे। और देखो हो भी गए, दिखाऊँ आपको? दिखाती हूँ, ये देखो। क्या बात है, दिख रहा है? आप पालक उग रहे हैं? पालक नहीं है, ये बैंगन है। अच्छा। ये ब्रोकली है। ये बीन्स है। चल रहा है, अभी चल रहा है। देखो अभी सारे लेके आए हैं, बहुत सारा लगाना। ठीक है। हाँ जी, तो ये हो गए। तो इनको जो है ध्यान रख रही हूँ। तो 1 घंटे तक हम क्या करेंगे? मतलब 1 घंटे तक लिखना ही है? हाँ, 1 घंटे तक नहीं, 3 घंटे लिखना है।
अगर आप सच में सीरियस हैं और 1 घंटे, अरे 1 महीने बाद आप रिजल्ट देखेंगे, 30 डेज के बाद, 3 hours पर डे फॉर 30 days एंड ओके। जस्ट सी द रिजल्ट। और आज तो मेरे पास एक बहुत अच्छी गुड न्यूज भी है। हाँ जी, वो बताइए, बस यही सुनने के मम्मी का हो गया सुबह सुबह अल्ट्रासाउंड, और जो सीबीटी था बिल्कुल नॉर्मल हो गया विद इन कितना 1 वीक हुआ होगा। चलो वेरी गुड, वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। जो कितनी आपके बड़ी वजह से हो गया। बीमारी हो या कुछ भी हो, वो सब कहाँ गायब हो जाते पता नहीं चलता। और ये सिर्फ नहीं हो। ये मैजिक है कि हम तो यहाँ पेन पेपर लेके बैठे हुए हैं, और मैजिक कहाँ कहाँ होता है। राइट। और अगर आप और कंटिन्यूस रोज प्रैक्टिस करते तो ये सारी चीजें दिखाई भी नहीं देती। कई बार क्या होता है, प्रैक्टिस हाँ करते हैं तो हमें ऊट पटांग चीजें दिखाई देने नीचे लगती आंटी। हाँ हाँ, नहीं वो सब ठीक था लेकिन मैंने बीच में बंद कर दिया था वो। हाँ, मैं वही बता रही हूँ कि बीच में हम सब बंद कर देते हैं। कोई बात नहीं, वो गलती हो हाँ, जाती है, हम मेरे से खुद से हो जाती है, तो क्या, चलो कोई नहीं। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा है सीरीज का कि बिल्कुल नॉर्मल है, अभी कुछ भी नहीं आया उसमें। चलिए नॉर्मल अच्छा, 7.5। चलो वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई हो थैंक यू। आपको भी थैंक और यू। आपकी मम्मा को भी। ठीक है, थैंक यू। हेल्दी स्टे हैप्पी। तो मेरा ये देखो, इसका मतलब बस ये था कि फोकस ग्रेटिट्यूड आपको कहाँ करना है, ये बस समझ में आ जाए। लिखना है, ऐसे लिखते तो हम बहुत दिनों से रह रहे हैं, लेकिन अभी उस पर्टिकुलर ड्रीम के बारे में, वो क्यों नहीं हो रहा है उसके बारे में, उसके अंदर घुस के चीजों को लिखना है। ठीक है, अभी जैसे ये मैसेज कर रहे हैं कि वो हस्बैंड का कहीं एक पर्टिकुलर जगह होना है, वो नहीं हो पा रही, वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है ना। अच्छा देखो, आपके ही शब्दों में ही सारी चीजें घुसी हुई हैं। पर्टिकुलर जगह चाहिए। अब आप याद करो कि कौन कौन सी जगहों को आपने खराब बोला है। कभी ऐसा हुआ है किसी रेस्टोरेंट गए हो, यार यहाँ का खाना अच्छा नहीं है, यहाँ का ये सब अच्छा नहीं, मतलब जो भी। किसी मूवी हॉल गए हो, यार वो मूवी हॉल तो बहुत ही बेकार था, सिनेमा हॉल। ऐसा हुआ है कभी? कोई कोई पर्टिकुलर जगह को आपने निगेटिव एनर्जी दी है, अगर दी है तो भाई साहब उसको पॉजिटिव में बदलो। ठीक। दूसरा आपने लिखा है सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कभी सपोर्ट मिला है? कभी भी जिंदगी में सपोर्ट मिला है? जब आप बैठ भी नहीं पाते थे तो आपको सपोर्ट मिला है, आपको इधर उधर ले जाया गया, और बाकी सपोर्ट छोड़ ही दो। उन सपोर्ट को याद करो, है ना। जब बचपन में आप चल नहीं पाते थे तो आपको सपोर्ट मिला था, उस सपोर्ट को याद करें, और उसके लिए बहुत कभी ग्रेटिट्यूड किया है उस उन चीजों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको आपने सपोर्ट दिया, नहीं जिनको आपने, आपका सपोर्ट, देखो सेंटेंस ही गड़बड़ हो गया, जिनने आपको सपोर्ट दिया है, हाँ जी। उनको कभी आपने ग्रेटिट्यूड किया? नहीं किया। हाँ वो जी। तो उनकी नहीं किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, नहीं आपके किया है। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपको उठा उठा के इधर करना उधर करना, आपको खिलाना पिलाना, जो भी इतना सारा काम, वो तो उनका काम था। वो नहीं करते तो कौन करता? नहीं भाई, थोड़ा सा आप उधर फोकस डालेंगे, अपनी ग्रैटिट्यूड की टॉर्च उस साइड जलाएंगे, और उधर जैसे ही उधर लाइट जलेगी, वो लाइट एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए आपके वो उन चीजों के पास पहुंच जाएगी जो आपको चाहिए, और आपके सामने आ जाएगी। ठीक है। तो जैसे अब ये स्कूल वाला था, कभी किसी टीचर को, किसी स्कूल को, किसी प्रिंसिपल को, स्कूल के मैनेजमेंट को, है ना, स्कूल का पूरा मैनेजमेंट होता है, उनको कभी बुरा भला बोला है? बहुत अच्छी, है ना, वो तो क्या नॉर्मल बात है, वो तो हम करते हैं। आप लोग मिल जाएंगे वो क्या, सारे पेरेंट्स तो इस तरह की तो बात करते ही है ना, तो बात करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट भी मिलेगा। और फिर हम सोचते हैं पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सा बदला मेरे साथ ले रहे हो भगवान। वो कुछ नहीं ले रहा, कोई बदला आपसे नहीं ले रहा, आप अपना बदला खुद ही से ले रहे हो। पता नहीं मेरा सेंटेंस कौन सा सही बन रहा है नहीं बन रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन भाई, एक कंप्लेंट अगर आपने करी है तो 10 ब्लेसिंग्स आपको उसके बदले लिखनी ही पड़ेगी, और लिखनी पड़ेगी ये नहीं कि सोच लें। और जब आप 10 ब्लेसिंग्स लिखेंगे तब बैलेंस में आएंगे। अभी आपको बैलेंस नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है। ठीक। अच्छा, और हेल्थ का क्या था?
हाँ गई अंजलि जी। जी मैम। देखिए, जब आप बोलेंगे ना जो चीज, उसी में से वो वर्ड निकल के आएगा। जैसे अभी इन्होंने कहा, ये बिरवा जी ने, कि कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। तो आपने देखा कि सपोर्ट की हमें कमी लग रही है। क्यों? क्योंकि हमने जो पीछे इतना सारा सपोर्ट लेके रखा है, उसको हमने कभी ग्रेटिट्यूड ही नहीं किया, उसके लिए कभी थैंक यू नहीं किया, बल्कि और उल्टा ही जरूर बोल दिया होगा। बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे होंगे, तभी बोल दिया होगा ये कुछ नहीं करते, अरे ये तो इन्होंने अपने उसके लिए किया होगा, अपने फायदे के लिए। तो कंप्लेंट तो हमने बहुत सारी कर दी। अभी हेल्थ के लिए क्या, आप बताओ, हेल्थ में क्या चाहिए? पहले तो वो आपको क्लियर होना चाहिए, क्यों चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। अभी क्या चीज नहीं हो पा रही है, उस चीज को आप खुद अपने सेंटेंस बना के बोलिए। क्या चीज नहीं हो पा रही है, आपको क्या लग रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जिसका जो इशू है ना, वो उसके अंदर से वही चीज निकलेगी, और उस पे ही आपको वो करना पड़ेगा। मैं अगर ऐसे बता दूं तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो इन जनरल हो जाएगा कि हाँ ये तो कोई भी कर सकता है। जैसे दीदी बॉडी की वीकनेस जो है वो बहुत टाइम से वीकनेस फेस करना पड़ रहा है और वो वीकनेस ठीक ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? ऐसा क्या लग रहा है? खाना ठीक से खाते नहीं हो? मतलब खाना वीकनेस खाते हैं, क्यों है, ऐसा क्या लग जंक रहा है? फूड ज्यादा खाते हैं। न्यूट्रिशन नहीं खाते। अच्छा ठीक है, और वीकनेस क्यों लग रही है? बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है? नहीं, जिस टाइम पे करना पड़ता है जिस टाइम पे उस कर, टाइम पे बहुत ज्यादा पेन, बॉडी में पेन होने लगता है। तो फिर समझ में आता है कि सही से खा पी नहीं रहे, इसलिए ये फेस करना पड़ता नहीं नहीं, वो तो बात की बात है कि खा पी ले रहे हैं। जब आप बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तब पेन होता है ना बॉडी में। है। हाँ या जी। बहुत ज्यादा खड़े रहना पड़ता हो, हाँ जी। ऐसा हाँ हो जी। सकता। मतलब घर के काम जो हैं। हाँ जी, बस घर के ही। हाँ जी। समटाइम्स किसी गेस्ट का आ जाना, और वो फिर एकदम से पूरा भागा दौड़ी वाला सिस्टम। हम्म। तो इसमें समझ रहे हो क्या हो रहा है? ऐसे तो सब ठीक है, लेकिन जब घर के काम बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तब मुझे बड़ी प्रॉब्लम होने लगती है, और मेरे से खड़ा भी नहीं हो जाता, मेरा पैर दर्द होने लगता है। अपने जो नॉर्मल घर के काम हैं, उनकी एक लिस्ट बनाओ, उनके लिए पहले थैंक यू करो। ठीक है। कई बार हमें लगता है कि हाँ चलो, मुझे काम करना बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर से नहीं अच्छा लग रहा होता है। जो लोग आपके घर में आ रहे हैं, आप खुद ही सोच लो, और बताओ चाहे ना बताओ कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से सोच लो कि जो लोग आ रहे हैं वो आपको ठीक लग रहे हैं, है ना? तो देख लिया क्या हुआ ये। मतलब ग्रुप में एक पर्सन ऐसे हैं मतलब एक जिनके हो लिए चाहे नहीं है आधे हो, ठीक। मैं नहीं कहती, हो सकता है आधे हो, हाँ जी। कभी अच्छे लगते हो हाँ कभी नहीं जी। अच्छे लगते हो, लेकिन उस चीज का बोझ आपने अपने सिर में लगा रखा, और वो सिर आप बॉडी में कहीं तो वो ट्रांसफर करेगा ही ना। हाँ जी। हाँ जी। तो अपने घर की जितने तो सारे, मतलब ये सब जो हमें समझ में आ रहा है वो सब लिखना है हमें। हाँ वो सब लिखना है, लिखने का ही काम है ये सारा। और ये भी समझ लो कि ऐसा नहीं होता कि आपको ही अच्छा ना लग रहा हो, जो दूसरा पर्सन है उसको भी नहीं अच्छा लग रहा होता। आप भी कभी उसके घर जाते होगे, कभी तो जाते होगे ना, उसको भी नहीं अच्छा लग रहा होता फिर, लेकिन वो आपको बेयर करता है, करता है। बाहर तो निकाल कर नहीं फेंक देता ना, बहुत ज्यादा आपसे झगड़ा तो नहीं करने लगता ना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस मतलब थोड़ा सा फील हो जाता है। फील होता है, लेकिन फिर भी, हाँ जी। तो भाई, थैंक यू फॉर बियरिंग मी, थैंक यू फॉर फॉरगिविंग मी एवरी टाइम। बहुत कुछ होने के बाद भी फिर भी कभी तो बात हो जाती होगी, है ना? तो थैंक यू फॉर फॉरगिविंग मी एवरी टाइम। और ये फॉरगिवनेस प्रेयर भी ऐसी कर सकते हैं, लेकिन इसको मैंने थैंक यू में ऐसे लेकर आ गई कि थैंक यू फॉर बियरिंग मी। हो सकता है कि एक दूसरे का नेचर ही ना पसंद हो, है ना, एक दूसरे का बिहेवियर ही ना पसंद हो, लेकिन फिर भी
वो आपको झेलता, आप उसे झेलते हो। आप तो जो झेल रहे हो ठीक है, लेकिन वो भी आपको झेल रहा है, उसके लिए थैंक यू। बहुत बार हो सकता है कि आप भी उसके लिए कुछ खराब बोल देते हो, उसको ऐसा पिन पॉइंट उसके डाल देते हो कि उसे पसंद ना आता हो। चाहे भले ही उसकी कोई गलती हो, लेकिन उसे उसी की गलती नहीं समझ में आ रही होती है, लेकिन आप जब वो उसके उंगली कर देते हो ना, तब उसे खराब लगने लगता है। ऐसे ही होता है ना, जो आदमी कुछ कर रहा है, कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, लेकिन वो जो कर रहा है उसके लिए तो सही है ना। और जब हम उसको पिन पॉइंट करते हैं तो उसे खराब लगने लगता है। तो दोनों तरफ से चीजें चलती हैं। क्योंकि ये लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है ना, उसमें ऐसे ही होता है। तो देखो, हम ये सब क्या करने जा रहे हैं, जैसे कि मान लो फोकस ग्रेटिट्यूड का मतलब बस यही है कि आपकी एक उंगली में एक कांटा गड़ा हुआ है, ठीक है, उसको निकालना है। और अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम अपनी पूरी बॉडी या पूरे हाथ को वो देख रहे थे कि चलो डॉक्टर के पास गए, अब डॉक्टर साहब मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो वो हाथ को ही चेक करते रह जाएंगे। और पता है, कांटा बस यहाँ लगा हुआ था, उसको निकाल दो, सारा दर्द खत्म। इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपने बोला सफिशिएंट मनी नहीं है ना, कोई आपकी एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए प्रॉब्लम है, तो ये जो वर्ड्स निकले हैं वो यही है कि वो काटा, वो निकल गया, तो बस वो दर्द खत्म हो जाएगा ना। और नहीं तो हम ऐसे पूरे हाथ को लेके बैठे रहेंगे, पूरी बॉडी को ही लेके बैठे रहेंगे, भाई हमें तो बहुत दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है जरा बताओ तो सही। है ना, डॉक्टर कई बार ऐसे ही डांट डांट के भी बोलता है कि कहाँ दर्द हो रहा है बताओ। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि भाई हो रहा है दर्द, अब देखो। चलो अच्छा, यहाँ कोई डांट बोट नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं बता पा रहे तो अपना खुद ही सोचना कि क्या एक चीज है जो मुझे रोक रही है उस चीज तक पहुंचने के लिए, उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए। फोन कॉल नहीं आ रहा है ना। तो आज तक जितनी ऐसी कोई आपने फोन किया कहीं भी कुछ पर्टिकुलर काम के लिए, तो उधर से रिप्लाई आया, उधर से आपसी बात हो गई ठीक ठाक, कभी ऐसा हुआ है? हाँ जी। हाँ, ये तो कई बार होता है। कई बार होता है। उन चीजों के लिए थैंक यू करना शुरू कर दें। तो 1 घंटे में मैम कुछ टाइम लिखना है और बाकी फिर ग्रेटिट्यूड और वही सॉरी वाला, क्योंकि 1 घंटे में तो लिख के जल्दी लेंगे ना, मैं फिर ये पूछ रही हूँ। क्या क्या एक दिन लिखना है? नहीं। एक नहीं नहीं नहीं, 1 दिन नहीं, 1 घंटे में तो हाँ, लिखते हम 10 या 15 मिनट में हार्डली लेंगे, लेकिन उसके बाद वही मतलब थोड़ा प्रैक्टिस जैसे करना है देखो कि भाई, वही ग्रेटिट्यूड मैंने भेजना कहा है। कि जैसे ही आप टॉर्च जलाते हो, कभी भी आपने जलाया हम्म टॉर्च तो कुछ चीजें आपको तुरंत दिखाई देती है, लेकिन थोड़ी देर वहां देखते रहते हो तो वो वहीं पे और बारीकियां नजर आती हैं कि अच्छा इसके अंदर ये भी रखा है, उसके अंदर। तो जब लाइट जलती है, थोड़ी देर जली रहती है, तभी वो चीजों को हम्म और आप अच्छे से क्लियरली देख सकते हो। तो जब आप लिखना शुरू करोगे, लिखना शुरू करोगे तो आपने लाइट जलाई है, अब लिखते जाओगे तो और उसमें आपको चीजें मिलती जाएंगी कि हाँ भाई इसके लिए भी थैंक यू बचा है, इसके लिए भी थैंक यू बचा है। तो थैंक यू ही तो करना है बस। कितना इजी काम है थैंक यू करना, लेकिन आज तक हमने नहीं किया, उल्टा तो कर मतलब सेम चीज कंप्लेन। पूरा 1 मंथ लिखना है? एक ही चीज। हाँ, मतलब अगर जैसे सपोज ड्रीम बना दिया, वो क्यों चाहिए ये भी लिख दिया, वो व्हाई इट इज नॉट डन ये भी लिख लिया, उसके बाद जो डेली लिखना है वो डेली सेम चीज लिखना है, देखो, जब आपने क्योंकि तीसरी ग्रेटिट्यूड सारी बुक चीजें शुरू क्या करी करें। होगी, जब ग्रेटिट्यूड बुक हाँ, शुरू करी होगी तो सबके दिमाग में आ रहा होगा ना, 1 2 दिन लिखने, वही चीज रोज रोज लिखनी है, 10 चीजें लिखनी है, लेकिन वही चीजें रोज रोज लिखनी है। फिर एक टाइम ऐसा आया होगा कि भाई इतनी सारी चीजें हैं कि पहले 1 घंटा भी बीता जा रहा है, वो चीजें खत्म ही नहीं हो रही। तो हो सकता है कि अभी ऐसा शुरुआत में लग रहा हो कि वही चीजें रोज रोज लिखनी है, मैंने बस पाकिस्तान को ही खराब बोला था तो उसके लिए बस रोज लिखना है। और अगर ऐसा है तो हाँ, उसके लिए ही रोज लिखना है। सिर्फ और सिर्फ आपने पाकिस्तान को ही खराब बोला है तो उसके लिए रोज लिखना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप
आपने कभी यूएस की भी बुराई करी होगी, कभी श्रीलंका की भी बुराई करी होगी, और वो सब तो दूर की कंट्रीज हैं। अपने ही अगल बगल जगहों की बुराई करी होगी। आप साउथ दिल्ली में रहते हैं तो नॉर्थ दिल्ली की बुराई करी होगी, है ना। आप इधर रहते हैं तो उधर की बुराई करी होगी। आप जिस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं अपने आस पड़ोस के लोगों की बुराई कर दी होगी। और छोड़ो, अपने घर में अपने कमरे में एक पर्टिकुलर जगह की कितना गंदा पड़ा रहता है। लो, अभी समझ में आ रहा है कि जब लाइट जलती है तो कितनी बारीकियां दिखाई देने लगती हैं। यार ये मेरी टेबल इधर हमेशा कचड़ा ही आ जाता है, ये सारी चीजें इधर ही इकट्ठे हो जाती हैं। लो। मैम मतलब 1 घंटे जो भी हमारे दिमाग में चीजें याद आ रही हैं, चाहे वो किसी भी लाइफ ऑफ एरिया से हो, तो वो बस लिखते जाना, उसमें फॉरगिवनेस भी करनी है और ग्रेटिट्यूड भी करना है। 1 घंटे तक ही करना है हाँ, ऐसा सब। 1 घंटे में अब 20 मिनट्स आपको जो भी पास्ट की चीजें आपको दिमाग में आ रही है उनके लिए करना है, ठीक है। फिर 20 मिनट्स प्रेजेंट की चीजों के लिए आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट 20 मिनट्स आपको फ्यूचर के लिए, फ्यूचर मतलब जैसे आपको, जैसे ये हो गया ना, ये घर हो गया या जॉब हो गया, अभी वो जहां मिलने वाला है, जिस उसमें बजट में मिलने वाला है, जिस डीलर के साथ डील होने वाली है, या जितने भी कमरे होंगे या जितनी उसमें सामान होंगे, उन चीजों को लेके थैंक यू करना है, ठीक है। तो 1 घंटे में 20 मिनट्स, 20 मिनट्स हो गए 60 मिनट्स। तो अभी लग रहा होगा ना कि हाँ अभी तो बहुत सारी वैरायटी हो गई, तो हो सकता है कुछ। तो दीदी ऐसे तो हमने बहुत कमियां निकाल रखी हैं खुद के अंदर भी। अगर देखें खुद के अंदर भी हर छोटी से छोटी ऐसे तो बारीकी ढूंढे, ये तो जंजाल भरा हुआ हमने कमियां तो कर रखी हैं। आपको क्या लगता है, किसी ऐसे ने, किसी बुद्धा ने कहा है कि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, हमें लगता है हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, इसलिए हम अपना सारा टाइम वेस्ट करते रहते हैं। टाइम बिल्कुल नहीं है, मनुष्य का जो पूरा एक जन्म मिला है वो भी कम है। इसलिए अपने जितने आपने जो गलतियां करी हैं उनको भरपाई करने के लिए, और साथ में लगातार और गलतियां करते भी चले जाते हैं बीच बीच में। वो पहले गलतियां रोकना और पीछे की गलतियों को सुधारना। बहुत कम टाइम है, हमें लगता है अरे 1 घंटा, 1 घंटे में एक ही चीज लिखते रहेंगे, कितना कैसे करेंगे। जब आप करने तो बैठो जरा, करने बैठो। जिस समय, जिस टाइम उस चीज पे आ जाओ कि मुझे धूल के एक एक कण को थैंक यू बोलना है, अपने शरीर के एक एक सेल को थैंक यू बोलना है, उस टाइम आप सोचना कि हाँ अब मैं कुछ एक लेवल पे आ गई हूँ। ठीक भाई। मैम, हाँ जी। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो पहला ये मैम कि मैं मेरी जो बीमारी है कई सालों पुरानी, उसे ठीक कैसे करूं। और दूसरा ये है मैम कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बनूं। मतलब सो मेनी थॉट्स एंड सो मेनी आइडियाज आर देयर कि मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, बट क्लैरिटी नहीं आ रहा है कि मुझे किस एक चीज को चूज करना चाहिए। ठीक है, अभी आपका मेन गोल क्या है, पहले हेल्थ या वो फाइनेंशियल? फाइनेंशियल पहले। हेल्थ तो एज सच मैम ये बहुत ही स्टेडी और स्टॉप हो चुकी है वो डिसीज, एज सच इट्स नॉट स्प्रेडिंग, तो वो सेकेंडरी है। ठीक है, तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्या लग रहा है आपको? पता नहीं मैम, मतलब आई एम सो डाउटफुल। मतलब मुझे ये लगता है कि अब अगर इस फेज में जिंदगी की अगेन अगेन नाउ आई वांट टू रीस्टार्ट माय करियर, तो मुझे अब ये लग रहा है कि क्या सही रहेगा, विच फील्ड टू चूज, और जो कि सही भी हो। ऐसा ना हो कि मैं रिग्रेट करूं, अरे यार ये तो गलत डिसीजन हो गया मेरा और मुझे कुछ और चूज करना चाहिए था। तो वो बस। आई एम सो डाउटफुल, डाउटफुल वर्ड आया, हाँ मैम। ठीक है। कंफ्यूजन वर्ड आया, आई एम, हम्म। और मैं रिग्रेट ना फील करूं, रिग्रेट आया। हाँ मैम। 3 वर्ड आ गए आपके, डाउटफुल है हाँ। सबसे पहले आप। हम्म। आज तक ऐसी चीजों को पकड़े जिसमें आपने कोई डाउट नहीं किया, कोई डाउट नहीं किया, हाँ इनको मैं ये कह रही हूँ ना कि ये तो होने ही वाला है, चलो ठीक, कोई डाउट नहीं है इसमें।
ऐसा ये मैं करने जा रही हूँ ना, ये तो होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसी सारी चीजों को पकड़े और उनके लिए थैंक यू करें, ओके। सारा डाउट आपका धीरे धीरे खत्म होगा। ठीक है। ठीक है। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन दूसरा था आपका। जी। ऐसा बहुत बार हुआ होगा जब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। हाँ भाई मुझे ये करना है तो करना ही है, हाँ मुझे सुबह उठ हम्म। के ये दाल चावल बनाना है तो बनाना ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। हम्म। आया कभी? मुझे हाँ। ये जाके खरीदनी है तो खरीदनी है, कोई हम्म। उन सारी चीजों के लिए आप थैंक यू बोलो। ठीक है। ओके। और साथ में जब जब भी आप डाउटफुल हुए हो, जब जब भी आप कंफ्यूज्ड हुए हो, उन उनके लिए या तो वही है फॉरगिवनेस, या उसके बदले आप उसको भी ग्रेटिट्यूड से कर सकते। ओके। ठीक है। तो ये जो आप यही आपके पॉइंट्स निकल रहे हैं, जब आप खुद बोलते हैं ना तो उसी में से वो चीजें आती हैं। हम्म। राइट मैम। तो और अभी जब आप अपने आप से ही बोल लोगे तभी आप खुद ही देखना कि उसमें जो मेन वर्ड्स आप खुद पकड़ के लिखना, इसलिए लिखना जरूरी है। मैंने तो अभी आपसे पकड़ लिया, कोई पकड़ भी नहीं पाएगा इसे। हाँ ठीक है, मैं बहुत ज्यादा डाउटफुल रहती हूँ, मुझे क्या करना है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन रहता है ना। और ऐसा भी रहता है कि मैं ये कर लूं और मेरा टाइम निकल जाए, मुझे रिग्रेट फील हो रहा है ना। तो ये जो आपने 3 वर्ड्स ही निकल गए, उनको पकड़ के आपको पहले तो इन चीजों को क्लियर करना है। ये गड्ढे ओके। हैं लाइफ में जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम्म। कंफ्यूजन एक बहुत बड़ा गड्ढा है, मैं क्या करूं कहाँ जाऊं, गड्ढे में घुस गए। तो उस गड्ढे को भरने का तरीका, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, फिल दैट गड्ढा विद ग्रेटिट्यूड। ओके। ठीक है। ठीक है मैम। फॉरगिवनेस, ठीक है। और साथ ठीक में है। ये 5 एलिमेंट्स और जो मैंने बताया ये तो जरूरी है, बिकॉज इसी से ही आप भी बने हो। ठीक है। और आप बने हो मतलब आप ऐसे समझो कि आप पूरे दिन चल रहे हो, जो भी आपकी पूरी एक्टिविटीज है, साथ में आपके जो ड्रीम्स हैं वो भी आप ही सोच पा रहे हो ना, आपको कुछ करना है वो भी आप ही सोच पा रहे हो ना। बहुत से लोग कुछ नहीं करना चाहते, ठीक है यार जो चल रहा चलने दो, है ना। उनके पास ड्रीम्स ही नहीं है, तो सबसे पहले अपने को जरा शाबाशी दो कि हाँ मेरे पास ड्रीम्स तो है कम से कम, मैं कुछ राइट सपने मैम। तो देख रही हूँ, मुझे कुछ करना तो है अपनी लाइफ में, मैं सोच हम्म। तो पा रही हूँ। और जो सारी ये सोच है ना, वो आपका जो स्पेस एलिमेंट होता है, वो सारी इस तरह के जो ड्रीम्स हैं, जो आप थिंकिंग प्रोसेस है, तो जो स्पेस एलिमेंट होता है उसी में ये चीजें होती है। इसलिए स्पेस एलिमेंट को बहुत सारा थैंक यू। ओके। ठीक है। और जो हम्म। आपकी स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन इज रिलेटेड टू ये अर्थ एलिमेंट। हम्म। उठ के अपने को जरा टाइम दो, 5 मिनट 10 मिनट, और अपना माथा धरती माँ पे लगा के उनसे जी। माफी मांगो, फॉरगिवनेस, हम्म। और उनको बहुत सारा थैंक यू करो। 2 ही चीजें हैं इसमें। ठीक है मैम। तो ये स्किन, बोन और ब्लड, ये 3 हम्म। चीजें आपकी अर्थ एलिमेंट से जुड़ी हुई हैं। ओके। ठीक है। ठीक ठीक मैम। तो अगर किसी को स्किन में प्रॉब्लम है, बोन्स में है, ब्लड में प्रॉब्लम है, तो आप अर्थ एलिमेंट को बहुत सारा थैंक यू करो। और हर समय हम अर्थ से जुड़े हुए हैं, हर समय जुड़े हुए हैं, उसको बहुत सारा थैंक यू कर सकते मैम। थैंक यू सो मच मैम। मैम शुरू करती हूँ अब यही प्रैक्टिस। हैं। बिल्कुल शुरू करते हैं, और कल सुबह 4 बजे से हम सब करने जा रहे हैं एक साथ, जो लोग जुड़ सकते हैं जुड़ेंगे। ठीक है। जी मैम। और अभी भी कुछ अगर कहीं क्लैरिटी नहीं है तो पूछ सकते हैं कि हाँ भाई मेरा पेन पॉइंट क्या हो सकता है। हम्म। ये पेन है ना, ये जो वर्ड आपके निकला है, कि आपके वही कांटा है ना, ऐसे समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम है। कहाँ प्रॉब्लम है? वही कंफ्यूजन, वही डाउटफुलनेस, वही रिग्रेट, उसी का कांटा गड़ा हुआ है। उसको जैसे ही आप बाहर निकालेंगे सारा बॉडी का पेन खत्म। ठीक ओ है। मैम। तो हर ठीक आदमी है। के अलग अलग चीज का कांटा गड़ा हुआ है, उस कांटे को बाहर निकाल के फेंको, सारी प्रॉब्लम खत्म। ओके मैम। और कांटा ये हो गया, 5 एलिमेंट्स का ग्रेटिट्यूड ये हो गया कि आपने अपने बॉडी को न्यूट्रिशन दिया। ठीक, न्यूट्रिशन दिया मतलब सही प्रॉपर तरीके से आप चल पा रहे हो, सोच पा रहे हो। जब तक ढंग से सोच भी नहीं पाओगे तो हम कुछ न तो कोई ड्रीम देख सकते हैं,
ना ही इतना पावर आ सकता है कि उस ड्रीम के ऊपर फोकस बनाए रखें और उसको फिर अचीव कर पाए। ठीक। प्रॉब्लम क्रिएटर कौन है? आप खुद? यस। यस मैम। नहीं, ये किसी और का एक्चुअली मैसेज आया, वो इतना लंबा चौड़ा, वो मैं पढ़ रही हूँ। तो एक चीज समझने वाली बात है कि अगर ऐसा लगता है कि लाइफ में सारी प्रॉब्लम मेरी वजह से है, सारी प्रॉब्लम मेरी वजह से है ना, जो आपने लिखा है, तो भाई साहब एक चीज समझने की बात है कि सेल्फ लव की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई किसी मतलब प्रॉब्लम आप खुद हो ही नहीं सकते। आप इतने दिन से क्लास के साथ जुड़े हुए हो, आप कौन हो पहले तो ये समझने की कोशिश करो। आप हो कौन? उस सोर्स एनर्जी का पार्ट ही हो ना, तो प्रॉब्लम कैसे हो सकते हो? और वो सोर्स जो है, वो प्रॉब्लम कभी किसी के लिए नहीं क्रिएट करता। किसी भी तरह की प्रॉब्लम खुद खुद हम क्रिएट करते हैं, उससे कट ऑफ होके। उससे जैसे ही कट ऑफ होते हैं तो प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। तो सेल्फ लव की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अपने आप को शीशे के सामने खड़े होके देख के बार बार बोलो जैसा भी आप चाहते हो। अपनी आंखों में आंखें डाल के वो बोलो, वो सारे सेंटेंसेस, वो एफर्मेशंस जो आप चाहते हो। जैसे हम शीशे के सामने खड़े होके कुछ बोलते हैं, शीशा मीन्स क्या करता है? शीशे का काम ही है रिफ्लेक्ट करना, बाउंस बैक होना। तो जब आप अपने आंखों में आंखें डाल के उन सारे सेंटेंसेस को बोलते हो तो वो रिफ्लेक्ट होते हैं आपकी तरफ, बाउंस बैक हो जाते हैं, और वो चीज बहुत जल्दी होने लगती है। ठीक है। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू सो मच सभी को। और किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी, जितना बोल सकते हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। जो लोग आपको सुनते हैं उनको ग्रेटिट्यूड करना है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपकी बातें सुनते हैं, है ना, उनको भी थैंक यू करना है। और जो लोग कभी ऐसा एनकाउंटर हुआ जो आपको नहीं सुन पा रहे हैं, आपसे थोड़ा भी हेट्रेड है, उनको भी थैंक यू करना है। हमने मैजिक बुक में यही सीखा है कि जो लोग हमसे हमें पसंद नहीं करते हैं, हमसे नाराज रहते हैं, उनको भी थैंक यू करना है। ठीक है। लेकिन वो थर्ड स्टेज आ जाएगा। सबसे पहले अपने को थैंक यू, अपने उस वोकल कॉर्ड को थैंक यू, अपने जो भी आप बोल पा रहे हैं। बहुत से लोग, चलो उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन अपनी हर चीज के लिए थैंक यू करेंगे। और जो लोग आपको सुनते हैं, आपकी बातें कोई तो सुनता ही होगा ना, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू। और मैं तो कहती हूँ बहुत ज्यादा लोग नहीं है, अच्छा चलो 4 लोग भी ऐसे हैं, तो उन 4 को इतना थैंक यू दे दो, इतना थैंक यू दे दो कि वो 40 के बराबर हो जाए। तो धीरे 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 वो चीजें बढ़ती चली जाएंगी। ठीक। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सभी को। कुछ चीजें ना क्लियर हो तो अभी पूछ सकते हैं 1 मिनट के अंदर, भले ही मुझे आंसर देने में 5 मिनट लग जाए। नहीं तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। पहले तो शाम को मिलते हैं, उसके बाद रात में मिलते हैं, फिर सुबह मिलते हैं, बस मिलते ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। चलिए, थैंक ओके, यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सो मच दीदी। थैंक यू। थैंक यू, बाय। थैंक यू।